ये खातर अब आप सारों पहला जी डॉक्टर साहब थाने बतायो कि एक गाय देसी गाय है जकी साहिवाल है, गिर है, काकरेज नस्ल है, जकी भी नस्ल है देसी गाय इसकी आपने बुजुर्ग रखता पुराने ज़माने में। वह गाय एक गाय 30 एकड़ खेती उसका 25-30 एकड़। अब तेज बात सोचो 25-30 एकड़ खेती कुकर होगा या के चीज़ होना है। तो भी बारे में थाने बड़ी एक कई बहुत सा प्रोडक्ट बना जो आप बाजारों लेवा भैया तो फंगस वाली दवाई ले आ पोषक NPK ले आ चीज़ बा ले आ चीज़ सीड ट्रीटमेंट ले आप जिब्रेलिक एसिड ले गए जबकि चीज़ बाजार में परचेज करा मैं सारी की सारी गाय गोबर हूँ और गौमूत्र हूँ आप घर बना सकते खाने बाजार में कोई चीज़ परचेज कौन करके जाए। ठीक है जी आपने एक प्लांट में 16 पोषक तत्व की आवश्यकता हो, अब 17 हो गया वह पर आपने हिसाब 16 आज हिसाब चलन आ रहे तो 17 पोषक तत्व हो वह 17 पोषक तत्व जब आप मतलब जमीन खातर या आप डालन ला गए खेत के अंदर तो वह आप धीरे धीरे कि बाजार NPK 3 मेन चीज़ आप स्टेज सटी है। मुख्य पोषक तत्व है गौण पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये 3 प्रकार का पोषक तत्व है। ठीक है मुख्य में तो आ गया NPK, पे आ गया कैल्शियम मैग्नीशियम और ठीक है तो 20 जगह पोषक तत्व है सब की सब गाय की आंत हो है जबकि भी आंत के अंदर उपलब्ध हुआ देसी गाय के। दूसरी अमेरिकन नस्ल की आप जर्सी बोला आगे आमे बोली एक गाय का 1 ग्राम गोबर के अंदर 300-500 ग्राम जीवाणु हुआ है 1 ग्राम गोबर में। ठीक है तो गंगाराम जी ठेके के प्रोडक्ट बनाने लगे बोले जीवामृत, अमृत पानी और 2 प्रकार का कीट नियंत्रक है। कैसा कैसा बनाने लगे कीट नियंत्रक तो है नीम आक धतूरो और गौमूत्र लहसुन और मिर्च बना। ठीक है अस्तर बनाना है। आप लोग थोड़ा थोड़ा करके देखो इस काम को, आपको अच्छा लगेगा, निश्चित रूप से अच्छा लगेगा और बड़ा संतुष्टि मिलेगी। आप शुरुआत करो। आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप जैसे ये पोषक तत्व है 16 अगर एक प्लांट में अगर एक पोषक तत्व की कमी होगी नहीं इसे 16 मुँह 17 मुँह जगह पोषक तत्व है हम वो एक ही अगर कमी होगी तो पिछला जगह शेष बचेगा पोषक तत्व है पर कोई असर नहीं है। ठीक है अब आप मिट्टी को सैंपल चेक करवा के जावा 18 भाई हम जगह भी सैंपल चेक करवा के जाने लग रहे हैं फिर वो 20-42 की रीडिंग आने लग रही है सबके नॉर्मल अपना ही एरिया में की गंगानगर हनुमानगढ़ है इंग अंदर विशेष तो क्या है कि अब थे कहने लग रहे हो कि भाई आप जगह जीवामृत या घन जीवामृत है अगर आगे सका आप पोटास फास्फोरस नाइट्रोजन अगर नहीं डालांगा तो भाई आपने खेती रीड कुकर बढ़ेगी इनके बारे में मैं थारा बेसिक फंडा क्लियर करना है बाकी समझाने खातर या चीज़ बताने खातर तो बहुत कुछ है 2 दिन बैठे रहना तो भी अब पूरी बनी होगा पर अब थाने मैं बताऊँ कि थे वालों नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है फास्फोरस है जबकि आपने भूमि में आज 1200-1300 किलो जबकि फसलान प्राप्त होनी हो जितनी थे DAP अगर डालन लाग रहे हो फिर 66% तो प्लांट उपयोग कर ले और 33% एक हार्ड लेयर के रूप में धरती के अंदर जमा होने लगे उपलब्ध होने वाले ही खतर है जमीन हार्ड होने लग रही है ट्यूबवेल का पानी आऊँ और पोटास की मात्रा अपने एरिया में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। अब आप डाला नहीं पोटास को गट्टो ले जी 1 गट्टो 3 बीघा में डाल दियो बिजाई कर लिया कर लिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। ये पोटास की नहीं कुछ 18 बट हमारे एरिया में आज भी 600-700 के बीच में ही ऊपर ही आ रहा है। तो वो प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होती ना इसलिए ये क्या हार्ड लेयर के रूप में जमा होती जा रही है। अब क्या है आपको सारों को ये क्या है कि आप जीवामृत बनाते हो जीवामृत बनाने की विधि बताइए आपने इनको अभी बताएंगे प्रयोग भी करेंगे। अच्छा जीवामृत बनाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ भाई जीवामृत आप क्यों बनाओगे और उसका क्या उपयोग रहेगा आपका। जीवामृत बनाने के लिए आपको 101 प्लास्टिक का ड्रम लेना है
उसमें 1 एकड़ के लिए हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो डोज सारी बताऊंगा ये एकड़ के हिसाब से बताऊंगा। आप 180 लीटर उसमें पानी डालना है, 10 किलो उसमें गोबर डालना है आपने, 10 किलो गौमूत्र डालना है आपने। और ये देसी गाय के होने देसी गाय, बिल्कुल देसी गाय, और कोई गाय नहीं, आपको देसी गाय ही है। इसमें सबसे पहले गो आधारित खेती और 0 बजट आधारित खेती है इसका नाम। और प्राकृतिक खेती जो बुजुर्ग अपने करते आ रहे थे, डॉक्टर साहब ने जैसा बताया था कि जो बुजुर्ग करते हैं वो बाजार से कुछ नहीं लेके आए, घर से बीज था वही लगाया वही। और 2 किलो बेसन और 2 किलो आपको गुड़। और संजीव मिट्टी जैसे बरगद के पेड़ की हो तो बहुत अच्छी है। अगर बरगद के पेड़ की नहीं है तो आपके कोई भी प्लांट की हो, अगर वो भी नहीं मिले तो उस खेत की मिट्टी भी आप भाई 1 मुट्ठी 1 धोबा जिस हिसाब से आप डालोगे वो, और उसको आपने रख के छाया में ढक के छोड़ना है। अब आपको सुबह शाम उसको घड़ी के हिसाब से, पहले तो ये कह रहे थे, पहले था कि क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज घुमाओ, दोनों तरफ घुमाओ उसको उल्टा सीधा। पर अब ये नहीं है कि जो डॉक्टर साहब ने बताई थी कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी आप घड़ी के हिसाब से, वो पॉजिटिव एनर्जी के हिसाब से आपको घुमाना है। घुमाओगे सुबह शाम, आपको 2-2 मिनट घुमाना है। लगभग गर्मियों में ये 4 से 6 दिनों में तैयार हो जाता है, और सर्दियों में लगभग 10 से 15 दिनों के बीच में ये तैयार होता है। और आपको फसल जैसे ही आप रूणी करते हो वहाँ से इसको शुरू करके जब भी आप पानी लगाओ, इसको बराबर डालते रहोगे तो आपके ना तो नाइट्रोजन की या जो इतने 17 पोषक तत्व है किसी की कमी नहीं आएगी आपके किसी भी प्लांट में। और आपकी जो उत्पादन है उस उत्पादन का प्रभाव बहुत कम आपको दिखेगा। भाई आप ये मान रहे हो कि कम से कम अपने खाने के लिए तो अपने इसको उत्पादन में जरूर लेना।